Assalamu alaikum. I am Sumbul Zehra from Syed Government Girls College. With the support and guidance of our principal, Professor Khalda Parveen, and with the great response of my students, today I am here again to deliver lecture on self-induction. Now, let's start with our topic which is self-induction. सेल्फ इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। उसे यूज़ करते हुए हम सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर आते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल थी जिसमें एक रियोस्टेट था, एक स्विच था और कॉइल बैटरी के साथ अटैच थी और कॉइल में से करंट आई फ्लो कर रहा था। और जब किसी कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और अगर हम इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहेंगे कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, तो राइट हैंड रूल को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें राइट हैंड रूल ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को बताती हैं और इरेक्टेड थंब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताएगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने कहा था कि अगर हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करें रियोस्टेट को मूव करने से, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टर है, क्योंकि रियोस्टेट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, जिससे प्राइमरी कॉइल में करंट क्या होगा, चेंज होगा। इस प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में सेकेंडरी कॉइल को प्लेस किया था हमने, जिसमें चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस डेवलप हुई थी और इंड्यूस करंट फ्लो किया था। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर इस चेंज इन फ्लक्स में सेकेंडरी कॉइल को प्लेस कर दें तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है और इंड्यूस करंट फ्लो करता है। तो क्या ये कॉइल अपने ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में प्रेजेंट नहीं है? तो क्या इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट जो सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है वैसा ही इफ़ेक्ट क्या इस कॉइल में इटसेल्फ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। आइए इसे डिफाइन करते हैं। The phenomena in which the change in current in a coil induces an EMF in itself is called as self-induction. तो ये इफ़ेक्ट होता क्या है, इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के नतीजे में अपोज करेगा कॉज को। तो फिर अगर हम कहें करंट इंक्रीज़ कर रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, तो फिर इंड्यूस करंट जो इस इंड्यूस ईएमएफ के नतीजे में जनरेट होगा वो इस करंट के जो बैटरी की वजह से फ़्लो कर रहा है उसके अपोजिट होना चाहिए। तो ईएमएफ इस बैटरी की ईएमएफ की अपोजिट होगी। मैं ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रही हूँ। इस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो बैटरी के करंट के अपोजिट होगा। उसे बैक ईएमएफ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बैटरी की पोलैरिटी की अपोजिट होती है, अपोज करती है बैटरी की ईएमएफ को, और जो करंट इंड्यूस होता है इस नतीजे में वो बैटरी की वजह से फ़्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट को। आइए इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कंसिडर दैट द फ्लक्स थ्रू वन टर्न इज़ इक्वल टू 5, और अगर टोटल टर्न कंसिडर करें n है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, n इंटू 5 हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज़ दैट proportional to the amount of current through the coil. Flux through the coil is that which is proportional to the amount of current through the coil. अगर कॉइल के अंदर ये करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर फ्लक्स कम होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर रिमूव करें तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस इक्वेशन n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है उसके अंदर अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो L
N phi equals to L I, where L is called the self inductance of the coil. सेल्फ इंडक्टेंस जो है किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि पिछले टॉपिक में म्यूचुअल इंडक्शन को हमने M से रिप्रेजेंट किया था, वो जिन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा था वही सेम पैरामीटर्स बने पे सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या करेगी, डिपेंड करती है. मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल एंड कोर के मटेरियल के ऊपर कि ये वायर जो है किस मटेरियल पे वूंड की गई है. तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हम फैराडेज लॉ से इस तरह लिख सकते हैं, ई एल इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी. अगर हम यहाँ ये देखें तो हम डेल की वैल्यू को बाहर लिख सकते हैं, तो इक्वेशन मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह हो जाएगी, ई एल इक्वल्स टू माइनस डेल एन फाई बाय डेल टी. हम इस इक्वेशन में एन फाई की वैल्यू को लिख सकते हैं किसके इक्वल है, एन फाई इक्वल्स टू एल आई, कि इंड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है वो हमेशा अपोज करेगी कॉस को. तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि L इज़ अ कांस्टेंट जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो हम लिख सकते हैं फैराडेज इक्वेशन को, ई एल इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई बाय डेल टी. और अगर हम यहाँ ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, मीन्स इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल में ज़्यादा होगा तो बैक ईएमएफ जनरेट होगी, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं. इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर कम होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगी. यहाँ से हम L को डिफाइन कर सकते हैं, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई एल अपॉन डी आई बाय डी टी. It is the ratio of the induced EMF to the rate of change of current in the same coil. यूनिट भी क्या होता है, वही जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का था, विच इज़ हेनरी. सो 1 हेनरी को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 हेनरी विल बी इक्वल टू व्हेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 1 वोल्ट is produced due to change of current of 1 एम्पियर पर सेकेंड. यहाँ से हम एक रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं. हमने शुरू में कहा था यहाँ प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है टू द बैटरी, जिसके लिए उसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं. और फ्लो होने वाला करंट जो है वो बैटरी के करंट को क्या करता है, अपोज करता है. अब अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं. ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर हम इंडक्टर को यूज़ कर सकते हैं एज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इंडक्टेंस का बिहेवियर क्या है कि अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो करंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी. अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि उसे इन्हांस करने की कोशिश करेगा. तो हम इंडक्टर को एसी सर्किट्स में एज अ रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट को फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.